नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। 16(2)(c) जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर से परचेजेस, बोगस परचेजेस, ये जीएसटी आने के बाद से सबसे बड़ा एक इशू है और इसी इशू पे हमेशा नोटिस आता है। सामने वाले ने टैक्स नहीं भरा है, उसका टैक्स मुझे भरने आ रहा है। जिससे मैंने माल खरीदा है उसको मैंने पैसा चुका दिया है, फिर भी उसने जीएसटी जमा नहीं कराई है, या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, उसी चीज का नोटिस। और हर किसी को नोटिस, उसका ऑर्डर भी सेक्शन 74 में पास होता है, 73 में पास नहीं होता, मुझे फ्रॉड ठहराया जाता है। 30 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आता है, आरटी इन्फोटेक वर्सेस स्टेट टैक्स अथॉरिटी, जिसके अंदर या जिस जजमेंट की बात बहुत ज्यादा हो रही है हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे बिजनेस ग्रुप में, सब जगह पे, उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नंबर 1, क्या 16(2)(c) उस जीएसटी के जजमेंट में हटा दिया गया है? क्या किसी भी परचेजर को ये टैक्स भरने की जरूरत नहीं है? इस तरह से उस जजमेंट को पेश किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। केस क्या था? आरटी इन्फोटेक वर्सेस स्टेट टैक्स अथॉरिटीज। आरटी इन्फोटेक करके एक कंपनी है जिसने बहुत सारा रिचार्ज परचेज किया था भारतीय एयरटेल के साथ में। भारतीय एयरटेल ने उस जो बिल का टैक्स है वो जमा नहीं कराया। इस चीज का नोटिस इन आरटी इन्फोटेक भाई साहब को आ गया। आरटी इन्फोटेक को नोटिस आया, उसके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ, 28 से 30 लाख का कोई ऑर्डर पास हुआ, उसके ऊपर वो उन्होंने अपील करी, अपील भी उनकी रिजेक्ट हो गई। क्योंकि ट्रिब्यूनल नहीं है, वो लोग डायरेक्टली हाईकोर्ट चले गए रिट पिटीशन के द्वारा। उसके रिट पिटीशन का नंबर आप स्वयं उसको डाउनलोड कर सकते हैं, 1330/2022। इस रिट पिटीशन में हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह है कि क्या उसने परचेज किया है आरटी इन्फोटेक ने? हाँ जी, परचेज हुआ है। क्या परचेज का प्रॉपर बैंकिंग चैनल से उसने पेमेंट किया है? हाँ, किया है। तो मिस्टेक किसकी है, सेलर की है या परचेजर की है? इस केस के अंदर सेलर की मिस्टेक है। क्या सेलर को परचेजर कंट्रोल कर सकता है? नहीं कंट्रोल कर सकता। इसी मुद्दे पे यही ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने नोट की और हाईकोर्ट के इन ऑब्जर्वेशन पे जो डिसीजन, जो स्क्रूटिनी में डिमांड ऑर्डर बनाया गया था, उसको क्वैश किया। क्वैश करके रिमांड बैक किया, सेइंग कि 2 महीने के भीतर, जब ये जजमेंट की कॉपी अवेलेबल होगी, उस डेट से 2 महीने के भीतर अथॉरिटीज इस केस पे फिर से अपना जजमेंट पारित करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या 16(2)(c) और किसी भी प्रकार परचेजर से डिपार्टमेंट पैसा नहीं मांग सकता? नहीं, परचेजर से डिपार्टमेंट पैसा मांग सकता है, लेकिन सेलर की इंक्वायरी करने के साथ। डीवाई बैथल, सनक्राफ्ट एनर्जी, उसमें भी कोर्ट ये कह चुके हैं कि सीधा सीधा परचेजर को लायबल नहीं बना सकता। ये जजमेंट भी एक वेलकमिंग जजमेंट है 16(2)(c) को मुद्देनजर रखते हुए, कि परचेजर डायरेक्टली लायबल नहीं होना चाहिए, सेलर से इंक्वायरी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।